डॉक्टर नीति, आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी गणना क्या कहती है। फिलहाल जो ग्रह नक्षत्र है वो इन 4-5 जो ये कैंडिडेट्स है जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, 4-5 नामों को लेकर, आपको क्या लगता है किसकी दावेदारी सबसे प्रबल नजर आ रही है नक्षत्रीय हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी के पक्ष में कोई भी इस प्रकार की गणना करना बहुत जटिल विषय है। लेकिन आप वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी बीजेपी फॉलोज। बट द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरे पास किसी की भी डेट ऑफ बर्थ की एक्यूरेसी नहीं है, ना ही टाइम तो है ही नहीं। बट मैं इस समय सबसे बड़ा आधार बना रही हूँ प्रश्न कुंडली का, जिस समय आप मेरे से प्रश्न कर रही हैं। इस समय कर्क लगन हो रहा है। कर्क लगन जो है वो महिला प्रधान, स्त्री प्रधान लगन है। दूसरा, कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा तुला राशि में बैठे हैं। तुला राशि के भी स्वामी शुक्र बनते हैं, स्त्री प्रधान, और समय शुक्र उच्च के चल रहे हैं। और इस समय 2-3 इत्तसाल योग बन रहे हैं। इत्तसाल का मतलब है कि दोनों जो ग्रह हैं, आपसी ग्रह जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उनकी जो डिग्रीज हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। इस समय बुध और शुक्र का इत्तसाल है। दूसरा, चंद्रमा के साथ जो इत्तसाल है वो शनि का है। शनि यहाँ पे कर्क लगन में सप्तम भाव और अष्टम भाव का एक तो अर्थ है कि वो मृत्यु का भाव है, दूसरा वो हिडन सीक्रेट्स का भाव है। इसलिए आप देखेंगे बीजेपी में हर चीज बहुत ही हिडन तरीके से, आपको कहीं से कोई अंदेशा नहीं लग रहा है कि कौन हो सकता है। हम सिर्फ संभावनाएं लगा रहे हैं, लेकिन एक्यूरेट हमारे पास कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज शनि के साथ इत्तेसाल बन रहा है। शनि यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी है, जो हिडन सीक्रेट्स को डिकोड करते हैं। वहीं इस समय क्लोज इत्तेसाल गुरु का, जो कि बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, उसका इत्तेसाल अगेन शुक्र से बन रहा है। 14 और 17 डिग्री में ये दोनों प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं इस समय। बहुत संभावनाएं हैं। मतलब आज ये प्रश्न कुंडली के आधार पे चंद्रमा भी विशाखा गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और जो कार्य भाव के स्वामी है मंगल और पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। बहुत संभावनाएं है कि बीजेपी दिल्ली में कोई महिला फेस लेके आएगी। सबसे बड़ी बिल्कुल, बात आपने बहुत बड़ी बात हमारे इस कार्यक्रम में कह दी है नीति जी। और इससे पहले वानिया आर्या जी भी कह रहे हैं कि भाई अगर प्रबल दावेदारी की बात की जाए, या संजय शर्मा जी ने भी कहा है, तो महिला कैंडिडेट, महिला नाम जो है रेखा गुप्ता जी का नाम सबसे आगे यहाँ पर आ रहा है। जेपी सिंह जी, यहाँ पर आपके पास आते हुए ये बात तो है कि जैसे अभी डॉक्टर नीति ने भी बताया कि बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन किसी के बारे में बताना। लेकिन जो कुछ भी अभी हमारे पास जानकारी मौजूद है, क्योंकि हम देखते हैं ना हमारे ज्योतिष में भी, हम नाम से, उसके अक्षर से भी हम कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, कुछ गणना कर लेते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो ये 4-5 नाम है, जैसे रेखा गुप्ता जी हो गई, प्रवेश वर्मा हो गए, विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय, तो इन नामों में से, 5 नामों में से आपको क्या लगता है किसकी दावेदारी प्रबल आपको लग रही है? देखिए, सर्वप्रथम सादर प्रणाम, और सभी बुद्धिजीवियों को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे मेरे सभी मित्रगणों ने भी बात कही, यहाँ प्रश्न कुंडली जो इस वक्त कर्क लगन की और तुला राशि उदित हो रही है, तो निश्चित तौर पर एक महिला मुख्यमंत्री हमें दिखती है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, कि जो आप ये 5 नाम दे रहे हैं, इन नामों में मुझे कहीं ऐसी स्थिति नजर आ रही है कि बीजेपी की एक नीति है कि वह किसी अनजान को अचानक ऊपर से ले आते हैं। आप बाकी भी 5 राज्यों में उठा के देख लीजिए, आपको सब ये दिखेगा। तो मुझे लगता है कि इनमें से स्त्री चेहरा अगर हम रेखा गुप्ता जी को मान रहे हैं, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं बाहर से भी हमारे सम्मुख आ जाएं। पर प्रबल दावेदार इसलिए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा उनका नाम ऊपर है और हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। और अगर नाम राशि के आधार पर भी देखें तो उनकी तुला राशि बनती है नाम के आधार पर। अब दूसरा नाम अगर हम पुरुष स्थिति में देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा मैं जो महसूस करता हूँ, और पत्रिका के आधार पर भी और लग्न के आधार पर भी, तो मैं ये मानता हूँ आशीष सूद जी जो हैं यहाँ पर प्रबल दावेदार हैं। पर एक बात और मैं बाद में कह दूं आपको, यहाँ जो भी व्यक्ति इस वक्त बनेगा वो कहीं ना कहीं विवादित स्थिति में बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इस वक्त सूर्य शनि की युति है वो निश्चित तौर पर किसी विवाद को जन्म देगी। तो इसलिए ये निर्णय, मेरी तरफ से एक चीज ये कहूंगा, मैं जिसे कह सकते हैं कि आग्रह करूंगा, क्योंकि मेरी तरफ से हो चुका है कि फैसला तो हो चुका होगा, पर फिर भी कहा जा रहा है कि शाम को मीटिंग में फैसला होगा। पर मैं ये फिर भी कहूंगा कि अगर सार्वजनिक हो, फैसला हो गया हो, लेकिन ऑफिशियली कहा जाएगा सबके सामने। पर मैं ये कहूंगा कि अगर अभी भी ध्यान दे लें कि कहीं विवादित स्थिति ना बने, क्योंकि जिन लोगों को आप यहाँ पर नाम जो चल रहे हैं या टीवी पर कह लीजिए मीडिया में चल रहे हैं, ये अंदर में अपने आप को मुख्यमंत्री माने बैठे हैं और कहीं ना कहीं यही पार्टी में द्वंद्व का कारण ना बन जाए। संजय जी बीच में कुछ कहना चाह रहे थे,
संजय जी कही है। जी। मैं ये कह रहा था कि रेखा जी की कुंडली के अंदर ना शत्रुहंता योग बन रहा है, क्योंकि उनका शुक्र भी और राहु भी छठे भाव में बैठा हुआ है इस वक्त, अगर तुला राशि की हम बात करें। और दूसरा मेष राशि की अगर बात करें तो उनके 11वें भाव में सूर्य, शनि और दूसरे भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, और मंगल अभी वक्री होकर के चल रहे हैं। तो अगर आशीष सूद जी की बात की जाए और रेखा गुप्ता जी की बात की जाए तो ज्योतिषीय आधार के हिसाब से पुरुषों में आशीष सूद जी का नाम, जैसा पंडित जी ने बताया, और रेखा जी का नाम, ये दो ही प्रबल दावेदार ज्योतिष के आधार के हिसाब से नजर आ रहे हैं मुझे। और एस्ट्रोलॉजिकली जो अभी हम लगन उदय भी देख रहे हैं उसमें भी यही नजर आ रहा है कि स्वाति नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र ही है। तो राहु के नक्षत्र से प्रारंभ होकर के और गुरु के नक्षत्र तक जाना या अगली राशि तक जाना राज तिलक का योग बना रहा है। और कल का जो दिन है विशाखा नक्षत्र रहने वाला है, जिसमें राज तिलक होएगा, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो 99.9% मुझे तुला राशि और मेष राशि की ही संभावना नजर आ रही है।